हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुडे में। तो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास मनोविज्ञान का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पेडागोजी का, जो कि 4000 प्लस क्वेश्चन होंगे। तो आप ऐसे ही वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखना। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक शिक्षा प्रणाली वेदों पर आधारित थी। प्रथम वेद निम्नलिखित में से कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपनिषद का संबंध समस्या समाधान से प्रत्यक्षतः है? कठ उपनिषद, केन उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, प्रश्नोपनिषद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदों को निम्नलिखित किस नाम से जानते हैं? वेद, ब्राह्मण, आर्यक, वेदांग? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, वेदांग। प्रसिद्ध मित्र द्वय कृष्ण सुदामा के गुरु का नाम क्या था? तो महर्षि कपिल, महर्षि कणाद, महर्षि संदीपन या महर्षि धौम्य? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का महर्षि संदीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महर्षि धौम्य के प्रसिद्ध शिष्य निम्नलिखित में से कौन थे? सुदामा, आरूढ़ी, उद्दालक या प्रहलाद? तो कौन से? आरूढ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में क्रमशः कितनी विधाओं एवं कलाओं की शिक्षा विहित है? ऑप्शन नंबर 1 है 14 एवं 64, 12 एवं 62, 9 एवं 36, 4 व 14। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, 14 एवं 64। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यासी या वानप्रस्थ? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन शिक्षण अधिगम किस प्रक्रिया पर आधारित थी? श्रुति परंपरा, स्मृति परंपरा, लिखित परंपरा या उपरोक्त में से सभी? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, स्मृति परंपरा। प्राचीन भारतीय शिक्षण प्रणाली में निम्नलिखित में से किस शिक्षा की भूमिका नगण्य पाई गई है? तो ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा की, माध्यमिक शिक्षा की या उच्च शिक्षा की या उपरोक्त में से सभी? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा की। वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुरु विशेषकर निम्नलिखित में से किस वर्ण से आता था? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या उपरोक्त में से सभी? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, ब्राह्मण। अपदीप भव निम्नलिखित में से किस शिक्षा प्रणाली का मूल संदेश था? वैदिक शिक्षा, औपनिषद शिक्षा, प्राचीन शिक्षा या उपरोक्त में से सभी? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, उपनिषद सभी। वैदिक भी होगा, औपनिषद भी होगा और प्राचीन भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे विद्या संबंधी त्रिनेत्र माना और कहा गया है? तो वेद को, ज्ञान को, कर्म को या भक्ति को? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 12 नंबर क्वेश्चन के कौन सा? ज्ञान को त्रिनेत्र माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुकुल शिक्षा पद्धति का स्वरूप निम्नलिखित में से था? कौन सा? ऑप्शन 1, निजी सार्वजनिक या निजी सार्वजनिक या प्रशासनिक? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, निजी व प्रशासनिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से विशेषतः किस विषय पर आधारित थी? धर्मों पर, मूल्यों पर या चरित्र पर या नीतियाँ पर? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2, मूल्यों पर। विद्या के अभाव में मनुष्य धर्मशास्त्रों में किसके समकक्ष माना गया है? तो ऑप्शन नंबर 1, जीव, पक्षी, पशु या मानव? तो किसके समकक्ष माना गया है? पशु के। अगर जिस मनुष्य के पास कोई विद्या नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो वो किसके तुल्य है? तो एक
पशु के तुल्य है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 अनिवार्यता, निःशुल्कता या विभिन्नता या स्वतंत्रता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 निःशुल्कता। गुरुकुल के संचालन हेतु संसाधनों का व्यवस्थापक किसे माना जाता है? राजा को, अभिजात्य वर्ग को या आवंटित वर्ग को या उपरोक्त में से सभी को? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से सभी को। कह रहा है गुरु का स्थान किसके समकक्ष माना गया है? तो राजा के, ईश्वर के, विद्वान के या प्रधानमंत्री के। तो एक गुरु की संज्ञा किससे की गई है? तो भगवान से की गई, ईश्वर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल निम्नलिखित में से किसके पर्याय थे? आश्रम के, खानकाह या सुधार गृह या शिशु गृह? तो किसके थे? आश्रम के। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु की भूमिका थी मार्गदर्शक की, चक्षुदर्शक की या परामर्शक की या उपरोक्त में से सभी की? तो कौन सा ऑप्शन सही हो? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक शिक्षा का स्वरूप निम्नलिखित में से था? बाल केंद्रित, शिक्षकोन्मुखी, कुलोन्मुखी, विद्या केंद्रित? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 शिक्षकोन्मुखी। 4 मठों के संस्थापक आचार्य निम्नलिखित में से किस नाम से जाने गए हैं? शुक्राचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य या माधवाचार्य? तो किसके समकक्ष माने गए? शंकराचार्य। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदांत शिक्षा का परम लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? शान, कर्म, धर्म या मोक्ष? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 मोक्ष। प्राचीन भारतीय शिक्षा का मूल लक्ष्य है सच्चरित्रता, ईमानदारी, सादगी या सहानुभूति? कौन सा हो जाएगा? सच्चरित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन शिक्षा का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा था? धार्मिक, आर्थिक, गुरुकुलीय या धर्मनिरपेक्ष? तो कौन सा था? धार्मिक। श्रमण निम्नलिखित में से किस धर्म शिक्षा के विद्यार्थी एवं शिष्यों को कहा गया है? तो बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के या ईसाई धर्म के या सिख धर्म के? तो किस धर्म को कहा गया है? जैन धर्म के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन शिक्षा का आधार ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? अंग, पिटक, वेद या जीन? तो कौन सा हो जाएगा? अंग। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरु की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? तो गुरु माता पिता, अध्यापक था, विद्वान एवं धर्म प्रचारक था, अध्यापक एवं दार्शनिक था या इनमें से सभी? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म ग्रंथ का नाम ही गुरु शिष्य बोधक है? तो भगवत गीता का, उपनिषद का या गुरु ग्रंथ साहिब का या बाइबिल का? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 उपनिषद का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से कहलाते थे? आराम, विहार, स्तूप या चैत्य? तो क्या कहलाते थे? विहार। निम्नलिखित में से कौन महावीर बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र था? तक्षशिला, विक्रमशिला या नालंदा या ओदंतपुरी? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तक्षशिला। अगला क्वेश्चन देते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या उपरोक्त में से सभी? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। चाणक्य का महान शिष्य चंद्रगुप्त निम्नलिखित में से किस राजवंश का था? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या सातवाहन वंश? तो किस वंश का था चंद्रगुप्त मौर्य? मौर्य वंश का था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारतीय शिक्षा से संबंधित संस्कार निम्नलिखित में से कौन है? जात कर्म, उपनयन, गर्भाधान या दीक्षांत? तो कौन सा हो जाएगा? उपनयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारतीय उच्च शिक्षा में लोकप्रिय विषय थे दर्शन शास्त्र, व्याकरण, इतिहास या युद्ध कला? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 दर्शन शास्त्र। गौतम बुद्ध का पहला शिष्य निम्नलिखित में से कौन है? जामाली, कुणाल, आनंद या राहुल? तो कौन सा होंगे? आनंद। फ्रेंड्स, थोड़ा हम फास्ट रिवीजन के टाइप में करा रहे हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए जल्दी जल्दी करा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 शिष्यों का उपदेश किस नाम से प्रसिद्ध है? तो धर्मचक्र प्रवर्तक, कालचक्र प्रवर्तक, ज्ञान चक्र या भविष्य भक्ति चक्र प्रवर्तक? तो कौन सा हो जाएगा? धर्मचक्र प्रवर्तक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश 5 शिष्यों को किस स्थान पर दिए थे? तो सारनाथ, वाराणसी, गोरखपुर या बोध गया? तो कहाँ दिए थे? सारनाथ में। बुद्ध धर्म में दीक्षांत समारोह किस नाम से जानते हैं? उपसंपदा, उपविभाजन, अपराजिता या अपवचन? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 उपसंपदा। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में संकलित थी? त्रिपिटक, आचारांग, पाली या महायान? तो किस में थी? त्रिपिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अध्यापक निम्नलिखित में से किस वर्ग से आता था? ब्राह्मण, अब्राह्मण, क्षत्रिय या सभी वर्ण से? तो किससे आता था? सभी वर्ण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस्लामिक शिक्षा में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को कहा जाता है था मकतब और मदरसा, मदरसा और जामिया, मकतब और जामिया इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता था? मकतब और मदरसा। इस्लामिक शिक्षा के गुरु शिष्य को क्रमशः किस नाम से जानते थे? पीर मुरीद, मुरीद शागिर्द, उस्ताद मुरीद या उस्ताद शागिर्द? तो किससे जानते थे? पीर मुरीद से। सूफी शिक्षा का मुख्य जोर निम्नलिखित में से किस पर था? सादगी पवित्रता पर, समानता सादगी पर या शालीनता भाईचारा पर? उपरोक्त में से सभी। तो किसमें था? उपरोक्त में से सभी। इस्लामी शिक्षा का पाठ्यक्रम आधारित था कुरान पे, हदीस पर या शरीयत पर या कलमा उलेमा पर? तो किस पे था? कुरान पे। पैगंबर के अनुयायी मुसलमान शब्द का अर्थ है पूरा ईमान वाला, पूरा पवित्रकारी, पूरा पैगंबर समर्थक या पूरा इस्लाम वाला? पूरा ईमान वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस्लामवादी शिक्षा परंपरा कब प्रारंभ हुई थी? मुस्लिम शासक काल में, ब्रिटिश शासन काल में या हिंदू शासन काल में या स्वतंत्र भारत में? तो कब हुई थी? मुस्लिम शासन काल में। मुस्लिम शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? यह परंपरावादी शिक्षा थी या रूढ़िवादी शिक्षा थी या यह धर्माधारित शिक्षा थी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से सभी। शिक्षा से जुड़ा समुदाय निम्नलिखित में से कौन था? तुर्क, खिलजी, मुगल, लोधी, तुगलक, अफगान या उपरोक्त में से सभी? तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है। उम्मीद कर रहे होंगे आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस्लामी शिक्षा प्रणाली की प्रमुख शिक्षा पद्धति क्या है? पाठ्य पुस्तक को रटना, शिक्षा द्वारा भाषण, खेल प्रणाली या प्रश्नोत्तरी प्रणाली? तो क्या होगा? पाठ्य पुस्तक को रटना। इस्लामवादी शिक्षा परंपरा किन किन मूल्यों को आत्मसात करने के में पीछे रही है? तो आधुनिकीकरण, जनतंत्रीकरण, मानवीकरण या उपरोक्त में से सभी? तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूफियों का निवास स्थान कहा जाता है? ईदगाह, खानकाह, निकाह गाह, सैरगाह? तो किसको कहेंगे? ऑप्शन नंबर 2 खानगाह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर महान के गुरु का नाम था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती या शेख सफुद्दीन यहिया या शेख सरहिंदी? तो कौन था? शेख सलीम चिश्ती। गुरु का नाम था, ये तो देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी गुरुकुल
को किस नाम से जाना जाता था? सिलसिला, खानकाह, चिश्तिया या सरहिंद? तो क्या नाम था उसका? सिलसिला। पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम निम्नलिखित में से कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या शेख मोइनुद्दीन चिश्ती? तो कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मध्यकाल में मुस्लिम स्त्रियों को शिक्षा कैसी थी? उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय या निम्न स्तरीय? इनमें से कोई नहीं। तो कैसा था शिक्षा? निम्न स्तरीय। मुस्लिम काल में अध्यापक शिक्षण की व्यवस्था की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन थी? औपचारिक, अनौपचारिक, बौद्धिक या संस्थागत? तो कौन सा शिक्षा था? अनौपचारिक। बालक के, अगला क्वेश्चन, बालक के किस विकास में शिक्षा सर्वाधिक सहायक है? सामाजिक विकास में, सर्वांगीण विकास या मानसिक विकास या नैतिक विकास? तो किस में था? सर्वांगीण विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के लिए आवश्यक है धार्मिक शिक्षा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक ज्ञान या खेलकूद एवं नृत्य नाट्य? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 धार्मिक शिक्षा। भारत में पाठ्यक्रम को किस जानकारी से अधिक उपयोगी बताया जा सकता है? तो स्थानीय जानकारी, भारत का इतिहास, भारत का भौगोलिक ज्ञान या भारतीय संस्कृति का ज्ञान? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 भारतीय संस्कृति का ज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता मदरसा की स्थापना 1781 में निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने की थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइन या लॉर्ड वेलेस्ली ने? तो किसने की थी? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने। अगला क्वेश्चन, बनारस संस्कृत कॉलेज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? आर्थर डंकन, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस या सेंट जॉन? कौन था? आर्थर डंकन। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कोलकाता में किसने की थी? तो लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड वेलेस्ली, चार्ल्स विल्किंसन या विलियम जोन्स? तो किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सन 1813 में चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा एवं विद्या के प्रचार प्रसार के लिए कितने रुपए बजट में स्वीकार किए गए थे? 1 लाख। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1864 में प्रस्तुत बृहत शिक्षा योजना को किस नाम से जाना जाता है? चार्टर, मैग्ना कार्टा, मिन्ट्स या कन्वेंशन? किस नाम से जाना? मैग्ना कार्टा। अंग्रेजी सरकार द्वारा संचालित देसी शराब वाले विद्यालयों को किस नाम से जाना जाता है? एंग्लो स्कूल, वर्नाक्यूलर स्कूल, सेमिनरी स्कूल या मिशनरी स्कूल? वर्नाक्यूलर स्कूल। कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 1816, 1817 या 1818 या 1819? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 1817। ब्रिटिश भारत के प्रथम संस्कृत कॉलेज निम्नलिखित में से किस स्थान पर खोला गया था? पहला ऑप्शन बनारस, कोलकाता, आगरा या उपरोक्त में सभी? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। में से कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ वार्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर 1 बोर्ड ऑफ कंट्रोल। भारत में अंग्रेजी माध्यम वाली शिक्षा पद्धति के जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो चार्ल्स वुड को, लॉर्ड मैकाले को या लॉर्ड डलहौजी को या लॉर्ड लिप्टन को? तो किसे माना जाता है? लॉर्ड मैकाले को। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये वीडियो। निम्नलिखित में से किस वर्ष से भारतीय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया गया है? 1835, 1840 या 1935 या 1940 या 1940 या 1947? तो किससे कब किया गया था? 1935 में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेटिंग या लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लिटन? किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड बेटिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिक्षा का चार्टर निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी किया गया था? 1853, 1855, 1856 या ऑप्शन नंबर 4 1857?
तो कब किया था? 1853 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा से संबंधित ब्रिटिश शिक्षाविद निम्नलिखित में से कौन है? जेम्स प्रिंसेप, लॉर्ड मैकाले, या चार्ल्स वुड्स, या चार्ल्स नेपियर? कौन थे? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 3, चार्ल्स वुड्स। सन 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना अंग्रेजों ने वुड्स डिस्पैच के आधार पर की थी? ऑप्शन 1, कोलकाता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, या मद्रास या उपरोक्त में से सभी? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 4, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शैक्षिक प्रतिवेदन के आधार पर भारत में पहली बार एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेज और विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? वुड डिस्पैच, या सैंडलर डिस्पैच, या हर्टोग डिस्पैच, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर 1, वुड डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस शिक्षा व्यवस्था का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो गुरुकुल शिक्षा, मदरसा शिक्षा, मिशनरी शिक्षा, या सेमिनरी शिक्षा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा? मिशनरी शिक्षा। भारतीय शिक्षा में मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच का मुख्य कमियां निम्नलिखित में से कौन थी? जन शिक्षा का ह्रास, साक्षरता का अवनति, वर्नाक्यूलर विद्यालयों का हतोत्साहन, या उपरोक्त सभी? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, ये 4, उपरोक्त सभी। भारत शिक्षा में व्यवसायीकरण का पहला प्रयास निम्नलिखित में से किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1, हंटर आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, सैडलर आयोग, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर 1, हंटर आयोग। हंटर आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1880, 1882, या 1884, 1885? तो कब की गई थी? 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, हम इसमें पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड एटनी? तो किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के। सैंडलर आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर 1, 1905, या 1906, या 1912, या 1917? किस में हुआ था? तो 1917 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना की सिफारिश निम्नलिखित में से किस आयोग ने पहली बार की थी? हंटर आयोग ने, हरगोटोग या आयोग ने, या सैंडलर या विश्वविद्यालय आयोग ने? तो किसने किया था? सैडलर आयोग ने। अगला क्वेश्चन। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना किस आयोग की सिफारिश के द्वारा की गई थी? तो पहला विश्वविद्यालय आयोग, हर्टोग आयोग, सैंडल आयोग, या हंटर आयोग? किसके शासनकाल किसके हुआ था? तो सैंडलर आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिडिल स्कूल के बाद से ही व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा पर जोर देने वाली समितियां निम्नलिखित में से कौन थी? जाकिर हुसैन समिति, हरगोट समिति, या तेज बहादुर स्प्रू समिति, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर 2, हरटोग समिति। स्प्रू समिति नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 1, 1929, 1930, या 1932, या 1934 में? तो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर 4, 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा प्रणाली पर केंद्रित 1934 की महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित में से किस समिति की थी? हर्टोग समिति, सैंडलर आयोग, या वर्धा समिति, या स्प्रू समिति? कौन सी थी? स्प्रू समिति। विश्वविद्यालय के स्नातक स्तरीय 3 वर्षीय पाठ्यक्रम की सिफारिश निम्नलिखित किस समिति ने की थी? स्प्रू समिति ने, वर्धा शिक्षा समिति, या हर्टोग समिति, या विश्वविद्यालय आयोग? तो किसने की थी? स्प्रू समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पॉलिटेक्निक शिक्षा संस्थानों का विकास निम्नलिखित में से किस समिति का परिणाम था? अबाउट वुड समिति, हर्टोग समिति, या स्प्रू समिति, या जाकिर हुसैन समिति? तो किस था? अबाउट वुड समिति।
वर्धा शिक्षा सम्मेलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? जाकिर हुसैन एवं महात्मा गांधी से, तेज बहादुर सप्रू एवं महात्मा गांधी से, गोपाल कृष्ण गोखले एवं महात्मा गांधी से, या जवाहरलाल नेहरू एवं महात्मा गांधी से? तो किससे था? ऑप्शन नंबर 1 जाकिर हुसैन एवं महात्मा गांधी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्धा शिक्षा को किस नाम से देश में लोकप्रियता हासिल हुई थी? बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा, शिल्प शिक्षा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से सभी के नाम से हुई थी विख्यात। शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का दर्शन निम्नलिखित में से किस समिति का महत्वपूर्ण विचार था? तो वर्धा समिति, शिक्षा समिति का, या अबॉट वुड समिति का, हर्टोग समिति का, इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 वर्धा शिक्षा समिति। सार्जेंट शिक्षा प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 1944, 1945, या 1946, या 1947? तो किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ती बेरोजगारी की समस्या का समाधान शिक्षा में ही निहित है, यह किस शिक्षा समिति का महत्वपूर्ण विचार था? तो वर्धा शिक्षा समिति क्या, या सार्जेंट शिक्षा समिति, या हर्टोग शिक्षा समिति, या अबॉट वुड शिक्षा समिति का? तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर 2 सार्जेंट शिक्षा समिति का। ब्रिटिश काल के अध्यापक शिक्षा का पहला प्रयास निम्नलिखित में से किस देश के मिशनरी ने किया था? ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस, या डेनमार्क, या पुर्तगाल? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश काल के में अध्यापक शिक्षा से संबंध विद्यालय को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 कॉमन स्कूल, जनरल स्कूल, या नॉर्मल स्कूल, या उपरोक्त में से सभी? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 नॉर्मल स्कूल। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में बालिका व स्त्री शिक्षा के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन अपनाने पर जोर दिया गया था? सहायता अनुदान, दान प्रोत्साहन, समुचित परिचर्चा, या उपरोक्त में से सभी? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से सभी। हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा एग्जाम में, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हंटर आयोग ने बालिका शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिफारिश किया था? तो वो ऑप्शन नंबर 1 कन्या नॉर्मल स्कूल, सरल सिलेबस निर्माण, निरीक्षकों की नियुक्ति, या उपरोक्त में से सभी? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में से किस संस्था ने ब्रिटिश भारत में कन्या गुरुकुल खोलने का क्रांतिकारी कार्य किया था? तो ऑप्शन 1 आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, या उपरोक्त में से सभी? तो कौन था? आर्य समाज ने। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगले वीडियो में विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, जो कि हमारे पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।